हेलो एंड वेलकम। देखिए, हमारे जितने भी जेके एसएसबी सुपरवाइज़र के स्टूडेंट्स हैं, अक्सर वो बोलते हैं कि सर क्या ये 23 जून को ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हमारा डेट जल्दी निकला। पहले फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होना था, पटवारी का एग्ज़ाम होना था, ये अचानक हमारा डेट निकला, हमें कम टाइम मिला। क्या ये इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा? हमने पूरी तरह से रिवाइज़ अभी तक नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, आपको अभी यही डेट को फाइनल डेट मानना है। वो बात अलग है, जेके एसएसबी ने बहुत बार अपने डेट्स को चेंज किया है। अगर अगर एक्सटेंड भी होता है तो हम इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में यही डेट है, अभी आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मेरे पास अभी भी 24-25 डेज़ है। बहुत होता है 24-25 डेज़। आपको मैं बताऊं, जो टेंशन आपको है ना, वो आप में से ही टॉप 50 के जो बच्चे होंगे ना, जो टॉपर 50 होंगे ना, उनको बराबर उतना ही टेंशन है जितना आपको है। उनको भी लगता है पूरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उनको भी लगता है रिवीजन अभी नहीं हुआ, उनको भी लगता है कि अच्छी तरह से रिवीजन नहीं हुआ या टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आते। उनको भी ये प्रॉब्लम है। देखो, कम टाइम किसी एग्ज़ाम का होना, इसको ना बहुत सारे बच्चे अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार सबने तो नहीं पढ़ा, रिवीजन भी सबने नहीं किया होगा, मतलब कि मेरी जितनी ही हालत सबकी है, तो एक महीना जो मेरे पास है मैं इतना जोर लगाऊंगा कि सबको पीछे छोड़ दूंगा। तो याद रखना, जब भी एग्ज़ाम डेट अचानक निकले, जब भी एक ही महीना हो, कम ही टाइम हो एग्ज़ाम डेट को, इसको बहुत सारे बच्चे ने अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं। क्योंकि उनको पता होता है यार कट ऑफ शायद कम जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने रिवीजन किया होगा, चलो सिलेबस ऊपर नीचे, या कोई ऐसा नहीं है कि जिसने 100% पूरी तरह से किया होगा सिलेबस कवर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था पहले फॉरेस्टर होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था फिर पटवारी होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था कि और 2-3 एग्जाम से पेंडिंग वो होंगे। तो ये अचानक जो डेट निकला, तो इसको बहुत सारे बच्चे ने अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं कि सबका हाल सेम है, सब ने मेरे जैसा ही पढ़ा है, क्यों ना ये एक महीने में इतना जोर लगाऊं कि सबको पीछे छोड़ दूं। तो याद रखना, जो टेंशन आपको है ये जायज़ है, जो परेशानी आपको है ये नॉर्मल है, नेचुरल है। आप अपना पूरा ज़ोर लगाओ। अगर आपको लगता है कि अभी रिवीजन नहीं किया है तो लगाओ ज़ोर, जितना कर सकते हो उतना करो। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछतावा हो रिज़ल्ट पे, यार कट ऑफ कम हो गया बहुत, क्यों मैं 4 या 5 घंटे के अलावा क्यों ना मैं और 2 घंटे और 2 आवर्स एफर्ट लगाता, क्यों ना मैं 5-6 घंटे के अलावा और 2 घंटे एफर्ट लगाता, तो मेरा नाम शायद लिस्ट में आ जाता। तो याद रखो, ये हालत सबकी है, सबको ये नॉर्मल टेंशन है, सब कुछ ठीक है। आप बस इतना ही दिमाग में रख लीजिए कि अभी आपके पास ये डेट है, अभी भी आपके पास 24-25 डेज है। ये बहुत होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी होगी जब अचानक डेट निकला। बहुत सारे बच्चे इसी डेट पे सीरियस हो गए, और जो सीरियस होगा एग्जाम तक, याद रखना, जो सीरियस होगा एग्जाम तक वही कामयाब हो जाएगा। जिसको अपने ऊपर यकीन होता है वही कामयाब होता है। तो जितना भी पढ़ा है काफ़ी है आपकी सिलेक्शन के लिए। जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। 80% भी अगर पढ़ा है ना, और अपने ऊपर यकीन है, कॉन्फिडेंस से अच्छी तरह से 80% कवर किया है, तो याद रखो, अगर यकीन है तो कामयाबी भी होगी। तो सुन लीजिए अब आज के अपडेट में मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे बच्चे अब बोलते थे कि सर हमारा जीके का तो अब हो गया, अभी आप हमारा ले लो बाकी कंपोनेंट्स का डेली टेस्ट। तो हमने ये आपका जीके का डेली टेस्ट तो ख़त्म कर लिया है ना। जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो दे सकते हैं, कभी भी एप्लीकेशन पे आप जाके दे सकते हैं। और जुड़ने का क्या तरीका है, अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप जाके जुड़ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आ जाइए, आप जाके जुड़ सकते हैं। अब आपका जीके खत्म हुआ, अब आपको 5 बजे डेली कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा। और ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, और ये हम डालेंगे आपके एप्लीकेशन पे। डेली टेस्ट जहाँ पे आपका फोल्डर है वहाँ पे अब आपका ये कंप्यूटर स्टार्ट होगा। और ये आप 7 जून तक आपका कंप्यूटर भी खत्म होगा। उसके बाद हम आपका साइंस चलाएंगे और धीरे धीरे बाकी कंपोनेंट्स भी चलाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आपका 23 जून है ना, ये टेंटेटिव डेट है। जेके एसएसबी ने बहुत बार अपने टेंटेटिव डेट्स चेंज किए हैं। क्या पता कि 23 जून के बदले 10-15-20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले। जितना भी मिले एक्स्ट्रा, आप ये ना सोचो कि यार बाद में देख लेंगे, छोड़ दो, अब कौन हो जाएगा सिलेक्ट, 25 डेज बहुत कम होते, ऐसा ना सोचो। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि एक महीना एक्सटेंड हो गया, फिर आपको पछतावा होगा, यार मैंने क्यों ना उसी टाइम से स्टार्ट किया होता जब आप अक्सर ने बोला था कि मेहनत करो, 1 आवर भी ज़ाया ना करो, अपना पूरा एफर्ट लगाओ, अपना पूरा जोर लगाओ। बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, और ऊपर वाला भी देखता है कि किसने कितना एफर्ट लगाया। अब यहाँ पे देख लो, ये है आपका फुल टेस्ट, ये है आपका फुल टेस्ट।
का शेड्यूल, इस फुल टेस्ट शेड्यूल को देख लो और स्क्रीनशॉट उठा लो, और ये वैसे आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आपके सामने है, इसी को मैं ढूंढ रहा था, ये आपके सामने है उन बच्चों के लिए जो अभी तक सुपरवाइजर बैच में नहीं जुड़े हैं। आप जाके जुड़ सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आप जाके जुड़ सकते हैं। या दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप बोलो सुपरवाइजर बैच ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप पे सुपरवाइजर लिखो, वहाँ पे व्हाट्सअप पे आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। और बच्चों की डिमांड पे बच्चों ने बोला था सर पूरा कोर्स नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ स्पेशलाइजेशन और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमने वो भी आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। कुछ बच्चों ने बोला था सर स्पेशलाइजेशन टेस्ट सीरीज नहीं, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। बाकी तैयार रह लीजिए कंप्यूटर के डेली टेस्ट के लिए, और साथ साथ जहां जब फुल टेस्ट होता है उसकी टाइमिंग अलग है, 11 बजे तैयार रह लीजिए टेस्ट के लिए। और जो ही आपका ये 7 जून को डेली टेस्ट कंप्यूटर का खत्म हो जाएगा तो 5 बजे, उसके बाद कंप्यूटर के बाद 5 बजे आपका साइंस चलेगा, और उसके बाद आपका फिर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये है आपका डेली टेस्ट भी जो और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत सारे बच्चे डेली टेस्ट में भी अच्छा स्कोर लाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने सेक्शनल टेस्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर लिया, और बहुत सारे बच्चों ने ये फुल टेस्ट में भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये डेली टेस्ट होते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बराबर 100% करते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बराबर 100% करते हैं, और फुल टेस्ट में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम फुल टेस्ट यहाँ पे जिन्होंने, क्योंकि 2 टेस्ट तो हो गए, और हाँ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर हम अभी ज्वाइन करें तो टेस्ट दे सकते हैं, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, आप ज्वाइन करने के बाद पुराने सारे टेस्ट दे सकते हो, आप ज्वाइन करने के बाद पुराने सारे वीडियोज़ पूरा कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था यहाँ पे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फुल टेस्ट में भी कम से कम 90% तक का स्कोर टच किया, तो बहुत अच्छा स्कोर है यार। 90% तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज में 60% प्लस भी करते हो ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है। 60% प्लस क्यों अच्छा स्कोर है? क्योंकि अभी आप प्रोसेस में ही हो, अभी आप 25 दिन में बहुत कुछ सीखेंगे, और ये 60% आपको 80% लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20-25 डेज बहुत हैं आपके पास, अभी भी आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला ना, कम टाइम को बहुत सारे बच्चे ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेते हैं। ये उन्हीं बच्चों को पता होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत जगहों पर सिलेक्शन ली हुई है इस चीज़ को देख के कि कम टाइम है, मैं इतनी मेहनत करूंगा, क्योंकि सारे सेम प्लेटफॉर्म पे है। कोई ऐसा नहीं कि जिसने 10-10 रिवीजन किए हैं, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या पुराने एग्जाम्स में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनने 5-5, 6-6, 8-8 रिवीजन किए थे। लेकिन सुपरवाइजर में कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने रिवीजन किया होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उतना। तो ये अपॉर्चुनिटी है उस बच्चे के लिए जो ऐसे सोचेगा कि यार सभी का हाल यही है, मैं इतना जोर लगाऊंगी, सबको पीछे छोड़ दूंगी। तो चले मिलते हैं अब कल के वीडियो में। तो फिर से बोलना चाहूँगा, कोई नया बच्चा अगर जुड़ना चाहेगा तो ये तरीका है, ठीक है? ओके बाय।